आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस के बारे में आप सभी को मैं इस क्लास में पूरा डिटेल से बताने वाली हूँ। रस के जितने भी चैप्टर है, पूरे चैप्टर आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। और देखिए, पूरे चैप्टर के यहाँ पर नोट्स तैयार कर लिए हैं। आप कोई सी भी क्लास में हो, चाहे 7th 8th में हो, 9th 10th में हो, 11th 12th में हो, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी। और सभी को देखिए, रस के पूरे चैप्टर के नोट्स भी दिए जाएंगे। तो हम रस के बारे में आज की इस क्लास में जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं कि रस किसे कहते हैं, रस की उत्पत्ति किसने की, रस के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, कितने प्रकार के रस होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो पूरा निचोड़ कर आज की इस क्लास में हम रस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले रस से रिलेटिव जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को कंप्लीट करेंगे, जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो देखिए, पहला बिंदु है कि काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। तो काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आप सभी से पूछा जा सकता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। तो कंप्लीट हो गया आपको पहला बिंदु कि काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। दूसरा बिंदु है, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। काव्य में रस का अर्थ आनंद स्वीकार किया गया है। तो जो रस का शाब्दिक अर्थ होता है, वो अर्थ क्या होता है? उसका आनंद। और काव्य में रस का अर्थ आनंद को ही स्वीकार किया गया है। इसके बाद में है कि काव्य को पढ़ने या सुनने, लिखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। तो किसे कहते हैं रस? किसी भी काव्य यानी कि दृश्य को हम पढ़ेंगे या उसको सुनेंगे या देखेंगे, तो हमें जो आनंद की अनुभूति होगी, उस अनुभूति को ही कहा जाता है रस। इसके बाद में है कि रस का अर्थ स्र धातु से माना गया है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता उसी को रस कहा जाता है। तो जो भीतर से भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम कोई सा भी दृश्य देखेंगे, हंसी का देखेंगे, तो हमें हंसी भीतर से आएगी, हृदय से आएगी, तो वो ही आपका क्या रहेगा? रस कहलाएगा। ठीक है, चाहे आपके हृदय से हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, चाहे दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है, या प्रेम का भाव भीतर से आ रहा है, तो ये क्या है? आपका रस है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि रस का अर्थ स्र धातु से माना गया है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता उसी को रस कहा जाता है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने रस के बारे में बताया था। सबसे पहले किसने बताया था रस के बारे में? भरत मुनि ने। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आप सभी से पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम रसों के बारे में किसने बताया था? तो आपको लिखना है भरत मुनि ने। रस के बारे में सबसे पहले जानकारी आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ, इनके ग्रंथ से मिली थी नाटिक शास्त्र में। ठीक है, तो रस के बारे में सबसे पहले जानकारी आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में मिली है। भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के रस होते हैं। भरत मुनि के अनुसार कितने प्रकार के रस माने गए हैं? 8 प्रकार के रस। उन्होंने 8 प्रकार के रस को बताया है, इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। तो भरत मुनि ने शांत रस को गिनती में नहीं लिया है। उनके अनुसार 8 प्रकार के रस होते हैं। चलिए, अगले बिंदु देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला बिंदु है 8वां कि हिंदी में रसों की संख्या 9 है। हिंदी में रसों की संख्या मानी गई हो, कितनी मानी गई है? हिंदी में 9 मानी गई है।
हिंदी में 9 रसों को नवरस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 9 रस से क्या बनेगा, नवरस। ठीक है, तो हिंदी में 9 रसों को नवरस के नाम से भी जाना जाता है। वात्सल्य रस 10वां रस है। वात्सल्य रस कौन से नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे। तो वात्सल्य रस 10वां रस है, इसकी जो गिनती है वो 10वें नंबर पे है। वात्सल्य रस के जनक यानी कि इसके जो जन्मदाता है वो सूरदास जी हैं, जिन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। देखिए, इसमें से आपके 2 ऑब्जेक्टिव निकल कर आ रहे हैं कि वात्सल्य रस के जनक किन्हें माना गया है और वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों का आंसर आपका क्या रहेगा। देखिए, इसका सूरदास और वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है, जिन्हें क्या कहा गया है, वात्सल्य के सूरदास जी को ही वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया और इन्होंने ही वात्सल्य रस की रचना की है। सूरदास जी ने रसों की संख्या 10 बताई है। कितनी बताई, सूरदास जी ने रसों की संख्या 10 बताई है। तो याद रखिएगा, सूरदास जी के अनुसार रसों की संख्या 10 है। भक्ति रस 11वां रस है। तो भक्ति रस किस नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे आता है। तो इसकी गिनती 11वें नंबर पे है। भक्ति रस के जन्मदाता यानी कि जनक, जन्मदाता और जनक एक ही है, आप जनक बोल सकते हैं, जन्मदाता बोल सकते हैं। कवि विद्यापति को माना गया है। किसको माना गया है, भक्ति रस की जो रचना की है, बनाया है भक्ति रस को, वो है आपके कवि विद्यापति को। रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं रस के, 4 अंग। नंबर 1 विभाव, नंबर 2 अनुभाव, नंबर 3 संचय भाव, नंबर 4 स्थायी भाव। ठीक है, फिर स्थायी भाव की संख्या 10 मानी गई। तो देखिए, आप जरूर इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, काफ़ी पूछा भी जाता है ऑब्जेक्ट में कि स्थायी भाव और संचय भाव की संख्या बताइए। तो स्थायी भाव की संख्या कितनी है, 10 मानी गई है और कुल स्थायी भाव 11 है। स्थायी भाव कितने हैं, 11 है और स्थायी भाव की संख्या कितनी है, 11, 10 मानी गई। भक्ति रस का स्थायी भाव प्रेम, यहाँ पर आपका स्थायी भाव आएगा। ठीक है, यहाँ पर स्थायी भाव ईश्वर प्रेम या ईश्वर विषयक है। तो याद रखिएगा, भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर प्रेम या ईश्वर विषयक। संचय भाव 33 मानी गई है। तो संचय भाव कितनी मानी गई है, 33 और स्थायी भाव 10। संचय भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचय भाव को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, व्यभिचारी भाव। महाकवि देव ने 34वां संचय भाव छल माना गया है, लेकिन विद्वानों ने मान्य नहीं किया। तो जो छल स्थायी भाव है, इस स्थायी भाव को विद्वानों ने नहीं माना है। ठीक है, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण बिंदु। यदि आप सभी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप सभी नोट्स के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छे से लें और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें। ऑब्जेक्ट आपके इसी में से बनेंगे और 100% ऑब्जेक्ट आपके इन्हीं में से आएंगे। और कंपटीशन की तैयारी के लिए तो ये सभी बिंदु इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी को सभी बिंदु कंप्लीट करने हैं। कंपटीशन में सभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से चलिए अब हम यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, रस। तो यहाँ पर हम रस के बारे में पढ़ेंगे कि रस किसे कहते हैं या रस किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इस इमेज में, अब देखिए जो यहाँ पर लड़का है ये क्या कर रहा है, टीवी में दृश्य देख रहा है, कोई सा भी देख रहा है, फिल्म देख रहा है, नाटक है या कार्टून देख रहा है। यहाँ पर लड़की गाने सुन रही है, यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पर गाने सुन रही है, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आप लिखना भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो कोई से भी आपका दृश्य है जिसको पढ़ के सुन के
या देखकर, ठीक है, हंसी उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहेंगे, रस कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए लड़का दृश्य देख रहा है, यहाँ पर लड़की गाने सुन रही है और देखिए हंस रही है, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो हृदय में आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहेंगे, रस कहेंगे। ठीक है, आपको रस समझ में आ गया होगा। जो हमारे मन में भीतर से भाव उत्पन्न हो रहा है कोई से भी दृश्य को देखकर, जैसे कि बंदर बंदरिया का खेल, ठीक है, तो बंदर बंदरिया का जब हम खेल देखते हैं तो हमारे मन में भीतर से, ठीक है, हंसी उत्पन्न आती है, कि हंसी का एक आनंद बनता है, वो आनंद एक अनुभूति होती है हमारे आनंद की, तो उसी को रस बोला जाता है। तो यहाँ से आप रस की परिभाषा लिखिएगा, नोट कीजिएगा कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है इसकी कि किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसके बाद में आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इन्होंने अपने, ठीक है, अपने हिसाब से एक परिभाषा बनाई है कि सहृदय, यानी कि सहृदय के हृदय को स्पर्श करते हुए, तो सहृदय के हृदय में स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब रस की उत्पत्ति होती है। तो इनके अनुसार क्या है रस की परिभाषा कि सहृदय के हृदय में स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग, यानी संयोग का मतलब होगा मिलकर, तो इन तीनों से मिलकर क्या होता है, रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला चैप्टर है रस का, रस के भेद और उसके स्थायी भाव। तो रसों की संख्या पूरी टोटल कितनी है, 11 है। तो भरत मुनि के अनुसार कितनी है रस की संख्या, 8 है। एक रस आपका उन्होंने शांत रस नहीं माना है, हिंदी में 9 रसों की संख्या मानी गई है। इसके बाद में एक वात्सल्य रस की, ठीक है, वात्सल्य रस की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में भक्ति रस की, तो कुल ऐसे मिलाकर आपके 11 रस हो गए हैं। तो एक तरफ आपको रस लिखना है, दूसरी तरफ आपको स्थायी भाव लिखना है। तो देखिए पहला है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बनेगा रति। दूसरा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। तीसरा है करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव बनेगा शोक। इसके बाद में है वीर रस, तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। और इसके बाद में फिर है हमारा भयानक रस। देखिए भयानक रस का भय, रौद्र रस क्रोध, विभत्स रस जुगुप्सा, अद्भुत रस विस्मय, शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य रस का वत्सल या अनुराग। ठीक है, लेकिन जो अधिकतर लिखा जाता है वो केवल वात्सल्य का वत्सल लिखा जाता है। ठीक है, कम यूज करते हैं अनुराग का। भक्ति रस, इसका है ईश्वर प्रेम, ईश्वर विषयक रति। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। तो चलिए बहुत ही सिंपल है, आप सभी को एक बार इनको पढ़ लेना है, काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप नोट्स के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले और आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला चैप्टर रस के अंग। तो रस के अंग आपके 4 होते हैं। कितने, 4 अंग। नंबर 1 विभाव, नंबर 2 अनुभाव, नंबर 3 स्थायी भाव, नंबर 4 संचारी भाव।
देखिए वे हमने पढ़े थे भेद, स्थाई भाव पढ़े थे भेद वाले, और ये है आपके अंग है रस के, वो थे भेद। ठीक है, तो रस के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 विभाव, नंबर 2 अनुभाव, नंबर 3 स्थाई भाव, नंबर 4 संचय भाव। तो हम इनको सीरियल बाय सीरियल देखेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि विभाव किसे कहते हैं। क्या रहेगा हमारा विभाव। तो देखिए यहाँ पर हम समझेंगे विभाव की परिभाषा। क्या है विभाव? तो स्थाई भाव को जागृत करने वाले, स्थाई भाव को जागृत करने वाले कारक क्या कहलाएंगे? विभाव कहलाते हैं। ठीक है, विभाव किसे कहेंगे? कि स्थाई भाव को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। देखिए स्थाई भाव कैसे, जैसे कि हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम आ रहा है, किसी के प्रति घृणा आ रही है, क्रोध आ रहा है, या हमें कोई दृश्य देखकर हंसी आ रही है। ठीक है, तो स्थाई भाव को जागृत करने वाले जो कारक रहेंगे, जैसे कि ये पेन। ठीक है, अब ये पेन है, अब हम बाज़ार में जाएंगे, हमें ये पेन पसंद आ गई। क्यों पसंद आ गई? कि किसकी वजह से हमें ये खरीदने पे मजबूर कर रही है? तो इसकी जो बनावट है, ठीक है, बनावट है, इसका जो कलर है, रंग है, ये सभी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, इनकी वजह से हम इसको खरीदने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। जैसे कि ये रुमाल। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे अच्छे से। अब ये रुमाल है, अब ये जो रुमाल है इसका जो रंग है वो काफ़ी अच्छा है, इनकी चटकीला है। आपको रंग देखकर इसकी ओर आकर्षित हो रहा है, आप क्या हो रहे हैं, इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं इसको रंग को देखकर, क्योंकि इतना चमकदार है कि ये इसको लेने के लिए हमें उत्सुक कर रहे हैं, कि इसके प्रति हमारे भाव उमड़ रहे हैं, हमें भीतर से भाव आ रहे हैं कि हम इसको ले लें। इसकी जो बनावट है वो भी काफ़ी अच्छी है, सुंदर है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए धारी दी गई है, ये यहाँ पर धारी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो ये सब कुछ अपनी ओर हमें क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। देखिए इसके ऊपर कुछ डिजाइन मंडा हुआ है, ये यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे गौर से तो डिजाइन भी है इसके ऊपर। तो सबसे ज़्यादा इसको लेने के लिए उत्सुक कौन कर रहा है? इसका जो कलर है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, अपनी ओर ये आकर्षित कर रहा है, चटकीला है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका कारक है। तो स्थाई भाव यानी कि हमें पसंद आ रहा है, इसको यानी कि बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है, तो ये क्या है, कारक बन गया है। तो स्थाई भाव को जगाने वाले, हमारे मन में इसको लेने के लिए जो, ठीक है, जो इसका रंग है ये हमें उत्सुक कर रहा है इसको लेने के लिए। तो ये क्या है, क्या बनेगा, आपका विभाव कहलाएगा। ठीक है, तो स्थाई भाव को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर और भी बिंदु दिए गए हैं कि वे परिस्थितियाँ जिनके कारण स्थाई भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। देखिए आपकी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएगी कभी कभी कि वो स्थाई भाव जागृत, उसके लिए स्थाई भाव आपके आप रूप जागृत हो जाएंगे और आपको उत्सुक हो जाएंगे आप उसको लेने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राम और सीता का मिलन। ठीक है, यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ बन रही है कि दोनों के बीच स्थाई भाव जागृत हो रहे हैं। यानी कौन सा स्थाई भाव यहाँ पर जागृत हो रहा है, आपका प्रेम यानी कि रति का। तो
तो इसी को क्या कहेंगे, जो वातावरण है, ठीक है, वातावरण आपका यहाँ पर ऐसा बन गया, ऐसी परिस्थितियाँ बन गई है, ऐसा मनमोहक वातावरण बन गया है कि जिसके कारण इनके मन में, ठीक है, प्रेम का भाव जागृत हो रहा है। काफ़ी सुंदर सा दृश्य हो गया है, ठीक है, सुंदर सा दृश्य हो रहा है, जिसके फलस्वरूप दोनों के मन में प्रेम का भाव जागृत हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका विभाव कहलाएगा, कि जो स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे, कि स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं, स्थायी भाव के कारण को क्या कहेंगे, हम विभाव कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण से आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं कि राम को सीता से मधुर चांदनी रात एवं शांति में वातावरण। देखिए रात कैसी है, चांदनी भरी रात है, वातावरण बिल्कुल शांति में है, शांत वातावरण है, में प्रेम यानी कि रति का भाव जागृत हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये वाला, ये आप इससे समझ सकते हैं। तो चांदनी भरी रात और वातावरण कैसा है, बिल्कुल शांत है। तो जो भी वातावरण है वो पूरे मन से, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रेम करने का कारक बन रहा है, ठीक है। तो इनके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, किसका, प्रेम का, ठीक है, हो रहा है। चलिए तो आप नोट्स के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, ये रस के अंग, इसके बाद में विभाव की परिभाषा और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और ये उदाहरण, ठीक है। देखिए और समझिए आप यहाँ पर, उपरोक्त उदाहरण में राम और सीता आलंबन है। आलंबन आपको आगे समझ में आ जाएगा क्या है आलंबन। तथा चांदनी रात एवं शांति में वातावरण में उद्दीपन है, ठीक है, जो चांदनी भरी रात है और शांति में शांत भरा वातावरण है, ये क्या है, उद्दीपन है। एवं राम सीता चांदनी रात एवं शांति में वातावरण सभी विभाव है, जो स्थायी भाव प्रेम यानी रति को जागृत कर रहे हैं। तो देखिए ये स्थायी भाव को जागृत करने के लिए चार ही कारक है, राम सीता चांदनी भरी रात शांति में वातावरण। तो ये सभी चार ही क्या है, कारक है स्थायी भाव को जागृत करने के लिए। तो ये सभी क्या बनेंगे, हमारे विभाव बनेंगे, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको समझने के लिए। इसके बाद में हमारा अगला चैप्टर, विभाव कितने प्रकार का होता है, कितने भेद होते हैं विभाव के। तो दो भेद होते हैं विभाव के। नंबर एक, आलंबन, या आप इसको लिख सकते हैं आलंबन विभाव। दूसरा है उद्दीपन या उद्दीपन विभाव, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आलंबन किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, तो जिस व्यक्ति या वस्तु का सहारा पाकर स्थायी भाव स्थायी भाव उत्पन्न होते, क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, आलंबन कहलाते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं आलंबन, कि जिस व्यक्ति या वस्तु का सहारा पाकर
स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं आलम्बन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बाज़ार में गए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हमें देखने की मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हमें देखकर मन में भाव उत्पन्न होता है उसको खरीदने का। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने रुमाल लिया, ठीक है, मार्केट यानी कि बाज़ार में गए, तो इस रुमाल को देखकर ही हमारे मन में इसके प्रति इसको खरीदने का भाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि उसको खरीदने के प्रति अपने और आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो जैसे कोई सी भी वस्तु हो गई या कोई भी व्यक्ति हो गए जिसका हम सहारा लेंगे, जैसे कि इसका हमने सहारा लिया, तो इसमें जो रंग है इसकी जो बनावट है, इसका जो डिज़ाइन है, ये सभी क्या कर रहे हैं? मिलकर अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं इसको खरीदने पे। तो ये सभी क्या होंगे? आपका आलम्बन रहेगा। जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सीता और राम। ठीक है, अब यहाँ पर राम के मन में सीता के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, तो जो सीता की शारीरिक चेष्टा है, जैसा उनका रंग रूप, उनने जो आभूषण धारण किए हैं, उनकी गजराली आंखें, लंबे लंबे से घने से बाल, ये सभी राम के मन में जो प्रेम उमड़ रहा है, ठीक है, उनकी ओर और आकर्षित कर रहे हैं। इनके जो उनका शारीरिक जो चेष्टाएं हैं, ठीक है, जो चेष्टाएं उनकी शारीरिक, जैसे कि उन्होंने आभूषण धारण किया, उनका जो चेहरा है वो मन भावक है, तो राम के मन में और प्रेम, ठीक है, प्रेम को बढ़ाने के लिए ये और उत्सुक हो रहे हैं। तो क्या बनेगा आपका आलम्बन? कि जिस व्यक्ति या वस्तु का सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं आलम्बन कहलाते हैं। आलम्बन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर 1 आश्रय आलम्बन। आश्रय आलम्बन और दूसरा है विषय आलम्बन। ठीक है, कितने प्रकार का होता है आलम्बन? दो प्रकार का, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। तो आश्रय आलम्बन किसे कहेंगे हम? पहला देखेंगे हम आश्रय आलम्बन। तो आश्रय आलम्बन आपका रहेगा कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वहाँ आश्रय आलम्बन कहलाता है। तो जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वहाँ आश्रय आलम्बन कहलाता है। आलम्बन कहलाता है। क्या है हमारा आश्रय आलम्बन? कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वहाँ आश्रय आलम्बन। जैसे कि हमने अभी ये रुमाल लिया था, ठीक है, अब इस रुमाल को खरीदने के लिए किसके मन में उत्सुकता हुई है? आपके भाई के, बहन के, तो आपके मन में, ठीक है, तो जिसके भी मन में इसको खरीदने की जो उत्सुकता हो रही है कि इसको मुझे खरीदना है, वही क्या रहेगा आपका? आश्रय आलम्बन। जैसे कि यहाँ पर राम भगवान क्या है? आपके आश्रय आलम्बन है, क्योंकि इनके मन में सीता के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, और यहाँ पर जो सीता है
वो है विस्मय आलम्बन। तो आश्रय का उल्टा विस्मय, कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वो तो रहेगा आपका आश्रय आलम्बन, और जिसके प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है, वो रहेगा आपका विस्मय। ठीक है, आपको दोनों समझ में आ गया होगा। तो विस्मय की परिभाषा क्या बनेगी? विस्मय आलम्बन, विस्मय आलम्बन कि जिसके कारण मन में, जिसके कारण, यहाँ पे जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? विस्मय आलम्बन कहलाएगा, आलम्बन कहलाता है। ठीक है, कि जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वो विस्मय आलम्बन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने आलम्बन विभाव की परिभाषा देखी, उसके दो प्रकार देखे और दोनों की परिभाषाएं देखी। ठीक है, चलिए आप नोट्स के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, देखिए, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो आलम्बन कहलाता है। और आलम्बन दो प्रकार का होता है, मैंने बता दिया, आश्रय आलम्बन और विस्मय आलम्बन। आश्रय आलम्बन किसके, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है वह आश्रय आलम्बन कहलाता है। और विस्मय आलम्बन कि जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न हो रहा है उसे विस्मय या विषय आलम्बन कहते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए, देखिए उदाहरण से और आप अच्छे से समझेंगे कि आपके मन में, ठीक है, किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो वहाँ आश्रय आलम्बन होता है, तथा जिसके लिए उत्पन्न हो रहा है वह विस्मय आलम्बन होता है। ठीक है, कि आपके मन में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है वो क्या कहलाएगा? आपका आश्रय आलम्बन, और जिसके लिए प्रेम उत्पन्न हो रहा है वह विस्मय आलम्बन कहलाएगा। जैसे कि राम को सीता से प्रेम हो रहा है तो राम आश्रय आलम्बन है, क्योंकि राम के मन में प्रेम हो रहा है किसके प्रति? सीता के प्रति, तो वहाँ सीता विस्मय आलम्बन है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? चलिए इसको हम समझते हैं, उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं। ठीक है, इसको हम समझेंगे। तो जो आलम्बन द्वारा उत्पन्न भावों को, ठीक है, जो आलम्बन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करते हैं, उद्दीप्त करते हैं, अर्थात तीव्र करते हैं। जैसे कि आग में और घी डालना। ठीक है, क्या? आग में और घी डालना, तो वही है उद्दीपन विभाव। ठीक है, तीव्र करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। किसे कहते हैं? उद्दीपन विभाव की जो आलम्बन द्वारा उत्पन्न भाव को उद्दीप्त यानी प्रकट करते हैं, अर्थात तीव्र करते हैं,
उन्हें उद्दीपन कहते हैं। जैसे आग में और घी। देखिए, दो व्यक्तियों की लड़ाई हो रही है, तीसरा व्यक्ति उसमें क्या करेगा, और घी डाल देगा, उसको और बढ़ाएगा, उस लड़ाई को क्या करेगा, और बढ़ाएगा। तो वो कारक आपके क्या कहलाएंगे, उद्दीपन विभाव कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका उद्दीपन विभाव। यहाँ ठीक है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। यहाँ भी क्या होता है आपका, यहाँ 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है बाहरी वातावरण और एक होता है विस्मय की बाहरी चेष्टाएं। विषय की बाहरी चेष्टाएं। ठीक है, बाहरी वातावरण, जो बाहर का वातावरण होता है वो विस्मय की बाहरी चेष्टाएं, जैसे कि राम और सीता के प्रति प्रेम हो रहा है। तो यहाँ पर जो राम है वो आपका आश्रय आलम्बन है और सीता है जो विस्मय आलम्बन है। तो विस्मय में क्या होता है, जैसे कि सीता का जो शारीरिक जो चेष्टाएं होती है, जैसे कि उनका रंग रूप, उनने जो गहने आभूषण धारण किए हैं वो, उनकी तिरछी सी गजराली आँखें और उनके जो बाल घने से लंबे से बाल, ये क्या कर रहे हैं, उनकी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, ये आग में और घी डालने का काम कर रहे हैं। तो इनका जो बालों का देखना, इनका रंग रूप मनमोहक सा है, तो ये उनको और आकर्षित उनको कर रहे हैं। तो ये क्या, विस्मय की बाहरी चेष्टाएं हैं। ठीक है, तो नोट्स के लिए आप यहाँ से तैयार कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। उद्दीपन विभाव, तो जो आलम्बन द्वारा भावों को उद्दीप्त करते हैं अर्थात तीव्र करते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, ऐसे कारण जो आलम्बन के प्रति उत्पन्न हुए भय को, घृणा आदि को तीव्र करते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से और अच्छे से हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, उदाहरण के लिए दुष्यंत शिकार खेलते हुए, एक राजा महाराजा के बेटे के नाम है ये दुष्यंत, या राजा महाराजा है, कोई भी आप यहाँ पर समझ लीजिए, जो शिकार करने गया है। तो शिकार खेलते खेलते ऋषि कर्ण, ठीक है, के आश्रम में पहुंच जाते। कहाँ पर पहुंच जाते, शिकार करते करते ऋषि कर्ण के आश्रम में पहुंच जाते। वहाँ वे शकुंतला को देखते, उनकी पत्नी को देखते, शकुंतला जिसका नाम है। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण या रति का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, रति का भाव यानी कि प्रेम का भाव, आकर्षण, उसकी ओर पास आने का। उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं दुष्यंत के मन में रति भाव को और अधिक तीव्र करती हैं। तो शारीरिक चेष्टाएं जैसे कि अभी मैंने बताया था, जैसे कि उनका रंग रूप मन भावक है, उन्होंने जो वस्त्र पहने वो बहुत ही चटकीले से हैं, उनको और उनकी ओर आकर्षित करने, मन को भटकने की ओर आकर्षित कर रहे हैं। उनके जो वस्त्र है, उनका मनमोहक सा शरीर, ठीक है, उन्होंने जो गहने आभूषण धारण किए हैं वो सभी उनको उनकी ओर आकर्षित करता है। तो रति भाव और अधिक जागृत अधिक तीव्र करती है। या नायिका शकुंतला की शारीरिक चेष्टा तथा वन प्रदेश के बाहरी अनुकूलन वातावरण उद्दीप्त विभाव कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नायिका शकुंतला की जो शारीरिक चेष्टाएं तथा वन प्रदेश, क्योंकि जो वहाँ का वातावरण है वो बाहरी अनुकूलन वातावरण को उद्दीपन विभाव कहा जाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो आप ले वहाँ से नोट्स तैयार करने के लिए।
चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा रहेगा आलम्बन और उद्दीपन में अंतर। ठीक है, तो आपको 2 कॉलम बना लेने हैं, एक आलम्बन का और एक उद्दीपन का। तो देखिए आलम्बन किसे कहते हैं, तो आलम्बन आपका रहेगा कि जिस व्यक्ति या वस्तु का सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं आलम्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो आप जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो आलम्बन कहलाता है। आप ये भी लिख सकते हैं या आप यहाँ से भी आलम्बन की परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस व्यक्ति या वस्तु का सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं आलम्बन कहलाते हैं। ठीक है, और उद्दीपन किसे कहेंगे, तो आलम्बन द्वारा उत्पन्न स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारक को उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनेगा कि आश्रय एवं विषय आलम्बन के भेद है। बाहरी वातावरण एवं विषय की बाहरी चेष्टाएं उद्दीपन के भेद है। ठीक है, आप तीसरा पॉइंट बना सकते हैं, यहाँ 2 प्रकार का होता है, यहाँ भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला चैप्टर आएगा अनुभाव, कि अनुभाव किसे कहते हैं। तो देखिए कि आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में एक्टिंग भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्टिंग कहते हैं। तो क्या है हमारा अनुभाव, कि आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ठीक है, चेष्टाओं को क्या कहेंगे, अनुभाव कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में एक्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंह से भयभीत व्यक्ति का कांपना, चीखना, भागने की चेष्टा करना अनुभव के उदाहरण है। जैसे देखिए हम रास्ते पे जाते हैं, जाते जाते हमें एक बड़ा सा सांप मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसको देखकर चिल्लाएंगे। ठीक है, एकदम से कांपने लगेंगे, भागने लगेंगे। तो ये सभी क्या है, हमारी बाहरी चेष्टाएं हैं। ठीक है, क्या है हमारी बाहर, या हम कोई सा दृश्य देख रहे हैं, ठीक है, भयभीत करने वाला, देखिए, या आप भूत की फिल्म देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें डरेंगे, भयभीत होंगे, एकदम से चिल्लाएंगे। तो ये सभी क्या आपके विभाव है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अनुभाव रस के 4 अंगों में से एक है। अनुभाव रस के 4 अंगों में से एक है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, आपके नोट कर सकते हैं आप इनको। अनुभाव विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। जो अनुभाव है वे विभाव के बाद ही उत्पन्न होते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4। चलिए यहाँ से हम देखते हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। अनुभाव के कितने भेद होते हैं, आपके 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है सात्विक, दूसरा कायिक, तीसरा वाचिक और चौथा रहेगा आहार्य। ठीक है, तो यहाँ पर आप हेडिंग डालिएगा अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सात्विक, तो जो मन में आए भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं वे सात्विक अनुभाव होते हैं। तो सात्विक अनुभाव किसे कहते हैं, कि जो हमारे मन में भीतर से आए हुए भाव है उनको स्पष्ट रूप से जागृत करना क्या कहलाएगा, आपका सात्विक विभाव कहलाएगा। कायिक अनुभाव कि शरीर में होने वाले अनुभाव कायिक हैं। शरीर में होने वाले जो अनुभाव है, ठीक है, उन अनुभाव को हम क्या कहेंगे, कायिक अनुभाव। जैसे कि चीखना, चिल्लाना, कांपना, डरना, भयभीत होना, ये सभी क्या है, आपके कायिक अनुभाव है। वाचिक यानी कि वाणी, काव्य में नायक अथवा नायिका द्वारा भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहते हैं। इनकी बोलने का तरीका, ठीक है, वाचिक में क्या आएगा, आपका बोलने का तरीका, किस तरह से आप बोलते हैं। तो काव्य में नायक और अथवा नायिका, यानी नायक रहेगा आपका यहाँ पे पुरुष व्यक्ति, नायिका महिला रहेगी, द्वारा भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक
अनुभाव कहते हैं। ठीक है, आहार्य किसे कहेंगे, तो नायक नायिका की वेशभूषा, उनका जो पहनावा है, द्वारा भाव प्रदर्शक आहार्य अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप नोट्स के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से और अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे विभाव और अनुभाव में अंतर। तो विभाव किसे कहते हैं, तो स्थायी भाव जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम परिभाषा पहले लिखेंगे इनकी कि स्थायी भाव जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। और अनुभाव किसे कहेंगे कि आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। दूसरा पॉइंट बनेगा इसके भेद। तो विभाव के दो भेद होते, कितने भेद होते हैं, विभाव के दो भेद होते हैं। और अनुभाव के चार भेद होते हैं। तीसरा पॉइंट बनेगा कि रस का प्रधान कारण विभाव होता है। रस का प्रधान कारण विभाव है। इसका तीसरा पॉइंट बनेगा कि अनुभाव गौण कारण है। अनुभाव क्या है, गौण कारण है। ठीक है, इसके बाद में है चौथा पॉइंट कि विभाव वर्णन भाव प्रधान है। और इसमें बनेगा कि अनुभाव क्रिया प्रधान है। ठीक है, ये आप चौथा पॉइंट रहेगा। इसके बाद में है पांचवा पॉइंट में हम लिखेंगे इनके उदाहरण कि सांप को देखने मात्र, ठीक है, देखने मात्र से मन में भय का संचार होना। ठीक है, और इसका उदाहरण आपका बनेगा कि भालू से भयभीत व्यक्ति का कांपना। ठीक है, कांपना, ये इसका उदाहरण बनेगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है। 5 ही पॉइंट आपके काफ़ी
सरल है और अच्छे से यहाँ पर मैंने कंप्लीट भी कराए, लिख कर बताए आपको कि स्थायी भाव जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं और आश्रय की चेष्टाएं बाहरी जो चेष्टाएं हैं वो अनुभाव कहते हैं उनको। विभाव के 2 भेद होते हैं और अनुभाव के 4 भेद। रस का प्रधान कारण विभाव है, अनुभाव गौण कारण है, विभाव वर्णन भाव प्रधान है और अनुभाव क्रिया प्रधान है। इसके बाद में कि सांप को देखने मात्र से मन में भय का संचार होना, ठीक है। भालू से भयभीत व्यक्ति का कांपना। चलिए, तो आप नोट्स के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, चैप्टर की ओर। तो हमारा अगला चैप्टर रहेगा यहाँ पर स्थायी भाव। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। तो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से रहने वाले जो भाव है उन भावों को हम क्या कहेंगे? स्थायी भाव कहेंगे। जैसे कि क्रोध, घृणा, प्रेम, ठीक है, ताकत, ये हमारे शरीर में पहले से ही क्या रहते हैं? मौजूद रहते हैं। तो इन्हीं भावों को क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं, हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं पढ़ के। कि स्थायी भाव चिरकाल तक चित्त यानी कि मन में स्थिर रहते हैं। चिरकाल तक यानी कि सदा ही, सदा यानी कि हमेशा, ये हमारे मन में ये भाव रहते हैं। स्थायी भाव को छिपाया नहीं जा सकता। स्थायी भाव को क्या नहीं किया जा सकता? छिपाया नहीं जा सकता। जैसे कि किसी के प्रति हमें घृणा है तो हमें उसको देखकर हमें घृणा एकदम से आ जाएगी, उसके प्रति हमारे क्रोध आ जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो हम स्थायी भाव को छिपा नहीं सकते, ये तुरंत बाहर आ जाते हैं। जैसे किसी के प्रति हमें प्रेम है, ठीक है, तो वो भाव हमारे मन, ठीक है, वो भाव हमारा क्या होगा? उत्पन्न हो जाएगा। तो ये स्थायी भाव छिपे नहीं जा सकते। स्थायी भाव का स्वरूप परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। किसी के प्रति हमें प्रेम है तो उसके प्रति हमारा प्रेम रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। किसी के प्रति हमें गुस्सा आ रहा है तो उस पे हमें क्या आएगा? गुस्सा ही आएगा। तो स्थायी भाव का स्वरूप परिवर्तन नहीं होता है। स्थायी भाव को अन्य कोई भी अविरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, ठीक है। स्थायी भाव को अन्य कोई भी अविरुद्ध भाव दबा नहीं सकता और कोई सा दूसरा भाव दबाने। जैसे कि हमें गुस्सा आ रहा है तो उसको ठंडा दूसरा भाव नहीं कर सकता, ठीक है। हम हंसकर उसको ठंडा नहीं कर सकते। तो इस तरह से प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। जानते हैं, जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, दूसरा नहीं होता है, ठीक है। स्थायी भाव की संख्या 10 मानी गई। कितनी मानी गई है? 10 मानी गई। 11वां स्थायी ईश्वर विषेक प्रेम है, जो कि भक्ति रस का स्थायी भाव है, ठीक है। चलिए, तो नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और अच्छे से इनका नोट्स बनाए और तैयार करें, ठीक है। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर हम देख लेते हैं। और देखिए, ये हमारे स्थायी भाव रति, प्रेम, हास, हंसी, क्रोध, भय, उत्साह, आश्चर्य, शोक, घृणा, वैराग्य, स्नेह, नोरस स्थायी है, ठीक है। इसके बाद में हमारे संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? तो स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। तो संचारी भाव किसे कहते हैं? कि स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उनको हम स्थायी भाव कहते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से परिभाषा कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी है कि संचय भाव की संख्या 33 मानी गई है, जो निम्नलिखित है।
निर्वेद, ग्लानि, मत, स्मृति, शंका, आलस्य, चिंता, दीनता, मोह, चपलता, हर्ष, धृति, त्रास्य, उग्रता। इसके बाद में है उन्माद, असूया, श्रम, क्रीड़ा, यानी खेलकूद, आवेग, गर्व, विषाद, सौसुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अवमर्श। इसके बाद में अहिंसा, मति, व्याधि, मरण, विकृत, जड़ता। ठीक है, तो ये हमारी स्थायी भाव की 33 संख्या है जो कि यहाँ पर पूरी लिखी हुई है। संचय भाव स्थायी भाव के साथी है। संचय भाव किसके साथी? स्थायी भाव के साथी है। ठीक है, चलिए इसके बाद में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। संचय भाव पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं। संचय भाव कैसे होते हैं? पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं जो बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। एक रस के अनेक स्थायी भाव हो सकते हैं, इसलिए इन्हें व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। संचय भाव का दूसरा नाम क्या है? व्याभिचारी। संचय भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने में सहायक है। संचय भाव क्या है? स्थायी भाव को पुष्ट करने में सहायक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स के लिए और अच्छे से कंप्लीट कर लें। चलिए अगले चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला चैप्टर है स्थायी भाव और संचय भाव में अंतर। तो आपको 2 कॉलम बना लेने हैं, स्थायी भाव का एक और एक संचय भाव का। ठीक है, तो देखिए संचय भाव में आपको लिखना है कि स्थायी भाव की संख्या 10 है और संचय भाव की संख्या 33 है। ठीक है, एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। ठीक है, स्थायी भाव केवल एक रस का एक ही होता है, लेकिन संचय भाव एक रस में कई संचय भाव है। एक रस में कई संचय भाव होते हैं। यहाँ स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान रहते हैं और यहाँ कुछ समय रहकर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये संचय भाव के अंग नहीं है, ये स्थायी भाव के अंग हैं। ये संचय भाव के अंग नहीं है, लेकिन ये स्थायी भाव के अंग हैं। स्थायी भाव संचय भाव को नहीं जगाते, ये स्थायी भाव को जगाने में सहायक होते हैं। इनको और पुष्ट करने में संचय भाव सहायक करते हैं, किसमें? स्थायी भाव को। ठीक है, तो ये है 5 पॉइंट। देखिए आप यहाँ से पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि यहाँ स्थायी भाव रूप से हृदय में विद्यमान रहते हैं और यहाँ कुछ समय रहकर समाप्त हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये बनाएगा कि ये संचय भाव के अंग नहीं होते हैं और ये स्थायी भाव के अंग हैं। स्थायी भाव संचय भाव को नहीं जगाते, ये स्थायी भाव को जगाने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखिएगा, एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है और एक रस में कई स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव की संख्या 10 है और संचय भाव की संख्या 33 है। चलिए तो आप नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगले चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा अगला चैप्टर है जो हमने रस के भेद पढ़े थे, 11 भेद। अब उन भेदों की परिभाषाएं हम कंप्लीट करेंगे और उनके कुछ उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा रस है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस के बारे में पूरा हम डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। चलिए तो इसकी परिभाषा हम कंप्लीट करते हैं। तो क्या बनेगी इसकी परिभाषा कि जहाँ नायक नायिका के विरह मिलन का भाव देखने को मिलता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो किसे कहते हैं? श्रृंगार रस। देखिए नायक नायिका, नायक पुरुष है और नायिका महिला है। विरह का मतलब होगा बिछड़ना और मिलन का मतलब होगा मिलना। तो जहाँ पर नायक और नायिका के विरह मिलन का भाव देखने को मिलेगा वहाँ पे श्रृंगार रस
होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी परिभाषा बनी है श्रृंगार रस की कि जहाँ नायक नायिका के विरह मिलन का भाव देखने को मिलता है वह श्रृंगार रस होता है। ठीक है, अब परिभाषा एक दो बार पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 संयोग श्रृंगार रस, नंबर 2 वियोग श्रृंगार रस। अब संयोग श्रृंगार रस क्या है? देखिए, संयोग का मतलब होगा मिलना, तो जहाँ पर नायक नायिका का मिलन का भाव देखने को मिलेगा वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा। और वियोग का मतलब होगा बिछड़ना, तो जहाँ पर नायक और नायिका के बिछड़ने का भाव देखने को मिलेगा वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होगा। चलिए, तो हम सीरियल बाय सीरियल इनकी परिभाषाएं कंप्लीट करते हैं। संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इस तरह से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, जहाँ नायक नायिका के मिलन का भाव देखने को मिलता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा है कि जहाँ पे नायक और नायिका के मिलन का भाव देखने को मिलेगा वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण है कि देखी सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचु न आवा। ठीक है, एक उदाहरण ये है। इसके बाद में दूसरा उदाहरण है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर मीराबाई कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, ये दूसरों और कोई नहीं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, यानी कि मेरे जो पति है वो गिरधर गोपाल है और दूसरों कोई ही नहीं है। ठीक है, उनका सिर का ताज भी उनके पति गिरधर गोपाल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मीरा और श्री कृष्ण के मिलने का भाव देखने को मिल रहा है इस उदाहरण में। तो ये आपका संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण, दोनों उदाहरण में से आप कोई सा भी उदाहरण कर सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो जहाँ नायक नायिका के विरह, देखिए विरह का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि बिछड़ना, तो जहाँ पर नायक और नायिका का बिछड़ने का भाव देखने को मिलता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, तो जहाँ नायक नायिका के विरह का भाव देखने को मिलता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। दूसरा उदाहरण है इसका कि कहू राम वियोग तव सीता, मो कहू सकल भय विपरीता। दोनों उदाहरण में से आप कोई सा भी उदाहरण कर सकते हैं। चलिए, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, नोट्स के लिए। इसके बाद में हमारा अगला रस आता है हास्य रस। देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है हमारा, हास्य। ठीक है, जब हम किसी भी काव्य, उपन्यास या कहानी को पढ़ेंगे, सुनेंगे या देखेंगे तो हमें हंसी उत्पन्न होगी, वही आपका क्या होगा, हास्य रस होगा। ठीक है, जैसे कि गांव में अधिकतर बंदर बंदरिया का खेल, ठीक है, दिखाने के लिए लाते हैं, तो हम जब देखते हैं तो हमें हंसी उत्पन्न होती है। तो वो एक नाटक है। ठीक है, एक नाटक है जिसको देखकर हमारे मन में हंसी उत्पन्न होती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। तो देखिए कि जब किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हंसी उत्पन्न होती है उसे हास्य रस कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा बनेगी आपकी। इसके बाद में इसका उदाहरण देखिए कि कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाएंगे गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़ दंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसके बाद में है दूसरा उदाहरण कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। ठीक है, तो आपको दोनों ही उदाहरण अच्छे लगे होंगे, तो आप दोनों उदाहरण में से कोई सा भी उदाहरण कर सकते हैं। चलिए, अब अगले रस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा अगला रस है करुण रस। देखिए, करुण का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, यानी कि शोक मनाना, पीड़ा उठाना। ठीक है, जब हम कोई सा भी ऐसा दृश्य देखेंगे कि जिससे हमें पीड़ा उत्पन्न हो या हम उसके लिए शोक मनाएं,
ठीक है। जैसे कि कोई की मृत्यु हो जाती है तो हमें कुछ अजीब सा लगता है, हम कहते हैं कि बहुत ही बुरा हुआ, ऐसा हुआ, तो क्या होता है, हमें उसके प्रति दया भाव आती है, ठीक है। और हम शोक मनाते हैं कोई जब मर जाता है तो यही क्या आपका करुण रस होता है। तो ऐसा दृश्य जिसको देखकर हमारे मन में, ठीक है, किसी दूसरे के प्रति शोक उत्पन्न हो या हमें पीड़ा उत्पन्न होती है, वो क्या होगा, आपका करुण रस होगा। चलिए, तो परिभाषा आप इसकी कैसे लिखेंगे, तो जहाँ पर किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख या अनिष्ट की आशंका के कारण हृदय में पीड़ा या शोक का भाव उत्पन्न हो, वहाँ करुण रस होता है। तो करुण रस किसे कहते हैं, कि जहाँ पर किसी प्रियजन, इष्ट के कष्ट, शोक, दुख या अनिष्ट की आशंका के कारण हृदय में पीड़ा या शोक का भाव उत्पन्न हो, वहाँ करुण रस होता है। या परिभाषा इस तरह से भी इसकी दूसरी बना सकते हैं कि जब किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हृदय में पीड़ा या शोक उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप इसकी परिभाषा कर सकते हैं। इसके बाद में चलिए इसका उदाहरण कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करी के रोए। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण है कि पानी परात को छुओ नहीं। ठीक है, पर जो परात है वो रखी हुई है, पानी से भरी हुई, हाथ से यानी कि हाथ ना लगाया है, नैनन के जल से पग धोए। देखिए, साइड में परात रखी हुई है, पानी से भरी हुई, फिर भी नैनन के जल से यानी कि आंसुओं से श्री कृष्ण की जो दुर्दशा देखी तो वो करुणा करके रोए। ठीक है, इसके बाद में है राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरी रघुवर विरह राहु, गौ सुरधाम। ठीक है, तो ये दूसरा उदाहरण है कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विरह राव, गौ सुरधाम। ठीक है, तो चलिए आप जो उदाहरण आपको पसंद आए वो उदाहरण कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में अगला उदाहरण देखते हैं, वीर रस। वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, तो जब हम किसी भी काव्य को पढ़ेंगे, उपन्यास को पढ़ेंगे या ऐसी कुछ तेजस्वी कहानियाँ पढ़ेंगे जिससे हमारे हृदय में उत्साह भर उठे, ठीक है, उत्साह भर उठे, उसी को क्या कहेंगे, हम वीर रस कहेंगे। तो देखिए कि जहाँ पर किसी युद्ध का प्रसंग, योजस्वी घोषणा, उत्साह से भरे गीत सुनकर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो, वहाँ वीर रस होता है। ठीक है, तो वीर रस क्या है कि जहाँ पर किसी युद्ध का प्रसंग चल रहा हो, योजस्वी घोषणा हो रही हो या उत्साह से भरे गीत यानी देशभक्ति गीत चल रहे हो, इनको सभी को सुनकर हृदय में उत्साह का भाव देखने को मिलता है, वहाँ पे वीर रस होता है। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा है, आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, बूंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो अब देखिए इस उदाहरण को देखकर ही हमारे मन में उत्साह उत्पन्न हो रहा है कि बूंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो चलिए नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसका अगला हम उदाहरण देखते हैं, दूसरा उदाहरण। ठीक है, सभी के आपको दो दो उदाहरण मिलेंगे, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। देखिए कि वहाँ खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वहाँ खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि वहाँ खून कहो किस मतलब का, कि जिसमें उबाल का नाम नहीं। देखिए वो खून ही क्या जिसमें जो, ठीक
ठीक है। जो खून ही क्या है कि किसी भी ओजस्वी घोषणा को सुनकर जोश ना आए, कि जोश ना आए उसको, वहाँ खून का वो किस मतलब का आ सके देश के काम में। ठीक है, वो खून वो वहाँ आदमी या व्यक्ति क्यों ना हो कि जो देश के काम आ ना सके। ठीक है, तो आप ये उदाहरण भी कंप्लीट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में अगला हमारा भयानक रस, कि भयानक रस का होता है भय। तो किसी भी काव्य, उपन्यास, एकांकी, नाटक को सुनकर हमारे मन में भय उत्पन्न हो, यानी कि डर उत्पन्न हो, वही आपका भयानक रस होगा। तो देखिए, जब भयंकर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर या बलवान शत्रु को देखकर या उसका वर्णन सुनकर भय उत्पन्न होता है, वहाँ भयानक रस होता है। तो भयानक रस किसे कहते हैं कि भयंकर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर, सके आंधी तूफान चलते हैं इनको देखकर, या बलवान शत्रु ताकतवर व्यक्ति को देखकर, और उनके वर्णन सुनकर। ठीक है, हम जब समाचार सुनते हैं तो ऐसी खबरें आती है कि वहाँ पर इतना पानी गिरा और ऐसे आंधी तूफान चली जिसमें बहुत सारे गांव बिखर चले गए, बहुत से टूट गए। ठीक है, तो हमें देखकर ही भय लगने लगता है। ठीक है, तो उनका वर्णन सुनकर भय उत्पन्न होता है, वहाँ क्या होता है आपका भयानक रस होता है। ठीक है, चलिए, तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले नोट्स के लिए। इसके बाद में इसका उदाहरण कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, उदाहरण रहेगा आपका कि एक और अजगर ही लकी, एक और मृगराज, विकल बटोही बीच ही परसों मूर्छा खाए। ठीक है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि एक और अजगर ही लकी, एक और मृगराज, विकल बटोही बीच ही परसों मूर्छा खाए। दूसरा उदाहरण है कि लंका की सेना कपि के गुर्जन रव से काप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाशी भाग गई। ठीक है, दूसरा उदाहरण क्या है कि लंका की सेना कपि के गर्जन से काप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाग गई। ठीक है, तो हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी, तो वहाँ की सेना उनका वर्णन सुनकर ही काप गई थी। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले नोट्स के लिए। इसके बाद में हमारा अगला रस है कि रौद्र रस किसे कहते हैं। रौद्र यानी कि क्रोध। ठीक है, रौद्र का हमारा स्थायी भाव क्या है, क्रोध। तो जब किसी के अपमानजनक व्यवहार के कारण या अत्याचार के कारण हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है, वहाँ रौद्र रस होता है। ठीक है, जब हम किसी का अपमान देखते हैं हमारे सामने, ठीक है, कोई अपमान करता है किसी का हमारे सामने, या किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो हमें क्या होता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है उसके ऊपर। ठीक है, कि मैं भी इसको ठोक डालूं। ठीक है, तो इस तरह का जो हमारा भाव आता है, वो भाव हमारा कौन सा होता है, रौद्र रस का। कि जब किसी का अपमान होता है या किसी के ऊपर अत्याचार होता है, तो हमारे हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होने लगता है, तो वही भाव आपका क्या कहलाएगा, रौद्र रस कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जब किसी के अपमानजनक व्यवहार के कारण या अत्याचार के कारण हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, हम रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शौक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ठीक है, क्या है इस उदाहरण में कि श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण की बातों को सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ठीक है, श्री कृष्ण के सुन वचन को अर्जुन क्या करने लगे, क्रोध से जलने लगे, उनको गुस्सा आने लगा।
सब शोक अपना भूलकर, सब अपना गुस्सा उस्सा सबको भूलकर करतल युगल मलने लगे। यानी कि वो युद्ध वो क्या करें, युद्ध में लड़ने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो इन वचनों को सुनकर अर्जुन क्रोध से फिर जलने लगे, यानी कि क्रोध आने लगा उनको, और फिर वो अपना सब शोक भूलकर युद्ध में लड़ने लगे। ठीक है, इसके बाद में अगला उदाहरण कि रे न बालक कालबस बोतल तो ही न संभाल, धनु ही राम त्रिपुरारी, धनु विदित कसल संसार। ठीक है, चलिए तो आप दोनों उदाहरण में से कोई सा भी उदाहरण कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में अगला हमारा रस विभत्स रस। ठीक है, तो विभत्स रस क्या है कि जहाँ दुर्गंध युक्त वस्तुओं, चर्बी, रुधिर आदि का ऐसा वर्णन हो जिससे मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, वहाँ विभत्स रस होता है। ठीक है, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो जहाँ पर दुर्गंध युक्त वस्तुओं और चर्बी वाले कारतूस जैसे ऐसा कहीं पर भी वर्णन हो जिससे मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, वहाँ क्या होगा, आपका विभत्स रस होता है। देखिए इसका उदाहरण कि सिर पर बैठो काग, आँखी दोहो खात निकारत, खींचत जी बही स्यार, अति ही आनंद उर धारत। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले नोट्स के लिए और अच्छे से कंप्लीट करें। अगले रस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला रस है अद्भुत रस। ठीक है, अद्भुत रस की परिभाषा क्या रहेगी हमारी कि जहाँ आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं को देखकर जो हमारे हृदय में विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। यानी कि चौंक जाना एकदम से। ठीक है, आपके सामने देखिए, आपके पास आपके घर में कार नहीं है, एकदम से आपके घर में कार आ गई तो आप क्या हो गए, आश्चर्य हो गए। ठीक है, या घटना हो गई, किसी की एकदम से मृत्यु हो गई, हम उसके बारे में सोच नहीं सकते कि ये मरने वाला, लेकिन वो मर गया, तो ये एक आश्चर्यजनक घटना हो गई जिससे हमारे मन में या हमारे हृदय में विस्मय का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसी को क्या कहेंगे, हम अद्भुत रस कहेंगे। चलिए तो आप परिभाषा को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बोनी वक्ता बड़ जोगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बोनी वक्ता बड़ जोगी। इसका दूसरा उदाहरण बनेगा कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी। यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है कि सारी बिच नारी, सारी का बीच में नारी है कि नारी का बीच में सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सिंपल सा उदाहरण है। आप ये करना चाहते तो ये उदाहरण कंप्लीट अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला रस है शांत रस। शांत यानी कि एकदम से शांत हो जाना। तो देखिए, सृष्टि की नश्वरता एवं दुख की अधिकता को देखकर हृदय में उत्पन्न वैराग्य भाव से परिपाक हुआ रस शांत रस कहलाता है। तो शांत रस किसे कहते हैं, तो सृष्टि की नश्वरता एवं दुख की अधिकता को देखकर हृदय में उत्पन्न वैराग्य भाव से परिपाक हुआ रस शांत रस कहलाता है। ठीक है, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी आपको शांत रस की परिभाषा। चलिए इसका उदाहरण कंप्लीट करते हैं। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बंदी से टले। ठीक है, कि हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बंदी से
टले। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स के लिए। इसके बाद में है हमारा अगला उदाहरण इसी का कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचना कोई। ठीक है, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, चक्की है उसको चल रही है वो, ठीक है, चल रही। दो ही पाटन यानी कि जो नीचे का उसका पार्ट है वो भी है ना, ऊपर का जो पार्ट है वो भी, ठीक है। हम भी गेहूँ डालेंगे तो दोनों के द्वारा पिसाएगा, तो कोई भी यहाँ पे साबुत नहीं बचा है। तो उदाहरण बहुत ही अच्छा है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोय, दो ही पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ठीक है, चलिए अब हम अगला रस देखते हैं, वात्सल्य रस। वात्सल्य का स्थायी भाव होता है वत्सल। ठीक है, यहाँ पर प्रेम का वर्णन किया गया है कि जहाँ पर माता पुत्र या पुत्री, पिता पुत्र या पुत्री के बीच या अपने से छोटे के प्रति स्नेहजनिक भाव का चित्रण होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है, यानी कि प्रेम का भाव। ठीक है, माता का पुत्र या पुत्री के साथ, पिता का पुत्र या पुत्री के साथ, ठीक है, या अपने से छोटों के साथ स्नेह का भाव उत्पन्न होता है, यानी कि प्रेम का भाव जागृत होता है, वहाँ क्या होता है, आपका वात्सल्य रस होता है। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा है कि जहाँ पर माता पुत्र पुत्री, पिता पुत्र पुत्री के बीच या अपने से छोटे के प्रति स्नेहजनिक भाव का चित्रण होता है, वह वात्सल्य रस होता है। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण कंप्लीट करते हैं कि मैया मोरी में नहीं माखन खायो। ये एक लाइन का है केवल उदाहरण आपका कि मैया मोरी में नहीं माखन खायो। दूसरा उदाहरण है कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई या आजहू है छोटी। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैया कब है बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैंने कितनी बार ही तेरा दूध पिया है, फिर भी ये आज भी वही की वही है। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स के लिए। इसके बाद में हमारा भक्ति रस। ठीक है, भक्ति रस है, इसमें भक्ति की जाएगी ईश्वर के प्रति, कि इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है, ईश्वर से प्रेम का। इसका स्थायी भाव ईश्वर प्रेम या अनुराग भक्ति है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल परिभाषा बनेगी भक्ति रस की कि इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। इसका स्थायी भाव ईश्वर प्रेम अनुराग भक्ति है। ठीक है, इसका उदाहरण बनेगा कि उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्राह्मण समाना। ठीक है, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। इसके बाद में दूसरा उदाहरण कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। क्या है दूसरा उदाहरण कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप नोट्स के लिए यहाँ से ले और अच्छे से कंप्लीट करें। तो देखिए, मैंने आपको ये पूरा रस का चैप्टर बता दिया है। ठीक है, पूरा डिटेल में आप सभी को मैंने रस को बताया है, जितने भी चैप्टर है रस के रिलेटिव, तो वही चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी रस के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ सकें। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ।